पूरी दुनिया के लोगों को जो एक बात समझ में नहीं आ रही वो ये है कि इस युद्ध का अमेरिका को फायदा क्या हुआ। अब आपको ये बताते हैं कि इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। बार बार डेडलाइन देने वाला, बार बार धमकी देने वाला अमेरिका अब इस युद्ध विराम के बाद थोड़ा पीछे हटा है और दुनिया उसे पीछे हटते हुए देख रही है। अब अमेरिका ईरान से सीधे बातचीत कर रहा है। अमेरिका समझ चुका है कि सिर्फ ताकत के बल पर सब कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ चीजें बातचीत से ही सुलझ सकती हैं। युद्ध जीता तो जा सकता है, लेकिन शांति बंदूक की नोक पर हासिल कभी नहीं की जा सकती। इजराइल ने ईरान युद्ध का पहला हमला किया था और उसका लक्ष्य था ईरान में सत्ता परिवर्तन, लेकिन वो लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध पर इजराइल का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होता गया और अब बातचीत शुरू हो गई है जो इजराइल को बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी, और इसलिए अब इस युद्ध पर इजराइल का पूरा नियंत्रण या पहले जैसा नियंत्रण नहीं रहा। इस समय ईरान सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। लगातार हमलों के बावजूद भी उसने अपनी शर्तें नहीं छोड़ी और अब ईरान एक टारगेट नहीं बल्कि मजबूत नेगोशिएटर बनकर बातचीत की टेबल पर बैठा है और सीधे आंखों में आंख डालकर अमेरिका से बात कर रहा है। ईरान अब अमेरिका से सारे प्रतिबंध हटाने, सुरक्षा की गारंटी देने और पूरे इस इलाके में अपनी सेना यहां से हटाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने मध्यस्थ बनने का शानदार अभिनय किया, एक्टिंग की, और वो अमेरिका का एक पोस्टमैन बन गया। इस युद्ध विराम की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अभी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग शायद ये गलती कर रहे होंगे ये सोचकर कि ये युद्ध समाप्त हो गया। ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और ये युद्ध विराम शांति नहीं है, बल्कि अब इस युद्ध का अगला चरण शुरू हुआ है जिसमें दबाव और बातचीत दोनों साथ साथ चलेंगे, जिसमें धमकी और बातचीत दोनों साथ साथ रहेंगे। भारत के लिए इसमें यह है कि इस युद्ध विराम से लड़ाई खत्म नहीं हुई। पश्चिम एशिया में हालात किसी भी समय बदल सकते हैं और भारत को उसके लिए लगातार तैयार रहना होगा। इसलिए भारत को तनाव कम करने की कोशिशें तो जरूर करनी चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात कर रहे हैं। लगभग सभी से बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी बातचीत हो गई है। इसलिए भारत को अपनी वो कोशिशें जारी रखनी चाहिए और हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर भारत जैसे जो देश हैं उन्हें लगातार जोर देते रहना चाहिए। लेकिन आप बड़ी बात ये देखिए कि ऐसा लगता है कि अमेरिका पीछे हटा है। अमेरिका को यह स्थिति समझ में आ गई कि जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं, जो उसका कैलकुलेशन था वैसा नहीं हुआ। जितना कमजोर उसने ईरान को समझा था उतना कमजोर ईरान निकला नहीं। ईरान को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। चाहे ईरान के अंदर लाखों कमियां हों, चाहे उसने भी अपने लोगों पर जुल्म किया हो, चाहे ईरान भी एक बहुत ही कट्टरवादी नेता के हाथ में रहा हो, लेकिन ईरान की हिम्मत की अभी सभी लोग दाद दे रहे हैं। और यह मत भूलिए कि आज भी हॉर्मुज ईरान के ही कंट्रोल में है और आज भी ईरान ही तय करेगा कि हॉर्मुज खुलेगा या हॉर्मुज बंद रहेगा। इजराइल इस पूरे मौके का फायदा उठाना चाहता था। इजराइल की मंशा यह थी कि किसी भी तरीके से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए और ईरान को वो इतना कमजोर कर दे कि दोबारा ईरान इजराइल को कभी चुनौती ना दे सके। इसलिए इजराइल ये जानता था कि युद्ध विराम तो होगा, लेकिन उससे पहले वो ज्यादा से ज्यादा हमले करके ईरान को समाप्त कर देना चाहता था और उसने इस 40 दिनों का पूरा फायदा उठाया। लेकिन बड़ी बात अगर आप इजराइल की नजर से देखें तो यह है कि अमेरिका तो ईरान से बहुत दूर है, 11-12 हजार किलोमीटर की दूरी है। ईरान अमेरिका को तंग नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, लेकिन ईरान इजराइल को जरूर परेशान करता रहेगा क्योंकि ये दोनों पड़ोसी देश हैं। इजराइल ये जानता है कि जब जब ईरान के साथ उसका संघर्ष होगा तो इजराइल को बचाने के लिए कौन आएगा। इजराइल को तो हर रोज ईरान के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इजराइल की मजबूरियां अलग हैं, इजराइल के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद इजराइल की जो स्थिति है वो भी अब वैसी नहीं होगी जैसी पहले हुआ करती थी और इजराइल को ना चाहते हुए भी इस युद्ध विराम को मानना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इजराइल अभी भी लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। अब इस युद्ध विराम में
सबसे ज्यादा